Hello, my fellow learners. Welcome to the Syntax Surfers. So, as in previous lectures, we have completed our C and C++ and also started Java programming. So, today we are going to continue with that. अभी तक हमने how to create first Java program, setting path of Java and running the Java program सीख लिया. उसके साथ हमने JVM और JRE जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए. Now, if you want to learn the topic that is mentioned in the title, you can skip. Our main objective is to learn 2D game development through Java. So for that, we need to know some basic concepts related to Java or any programming language. So हमने अभी तक classes and objects, constructors और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब C++ में भी थे और हमने इनको बहुत डिटेल में किया है. सो फॉर दैट यू कैन रेफर टू द C++ प्लेलिस्ट. एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर और आपको ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो उसके लिए आप C प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं. उसमें भी हर एक चीज़ मैंने डिटेल में डिस्कस की है. नाउ व्हाट्स न्यू, वी विल डिस्कस कंसोल इनपुट आउटपुट इन जावा, बिकॉज जावा में वो बहुत ही डिफरेंट रहता है. एंड दिस कीवर्ड, जावा यूजेस दिस कीवर्ड विच इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़. एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस तो हमने सीख लिया, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अवेलेबल नहीं होता, उसे हम इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करते हैं. देन सुपर एंड फाइनल कीवर्ड्स दैट आर ऑल्सो रिलेटेड टू इनहेरिटेंस. एंड पैकेज एंड इंटरफेस दैट आर द न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट एंड द लेटेस्ट वन फॉर जावा. और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने जो C++ में किया वैसी ही है, बस यहाँ पर हम कुछ इनबिल्ट एक्सेप्शंस भी करते हैं और साथ में फाइनली ब्लॉक और थ्रोज कीवर्ड भी इंट्रोड्यूस हो जाता है. एंड देन कम्स द हीरो दैट इज़ आर GUI प्रोग्रामिंग विद जावा. उसके लिए हम एप्लेट और AWT सीखेंगे. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेज लेक्चर दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड. सो व्हाट इज़ दिस कीवर्ड? एज द नेम सजेस्ट, दिस मीन्स द करंट क्लास ऑब्जेक्ट, रेफरेंस टू द करंट क्लास ऑब्जेक्ट. रेफरेंस वेरिएबल हमने C++ में पढ़े हैं. रेफरेंस वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. इट मीन्स हम कोई कॉपी नहीं बनाते हैं. जब भी हम उसको एज अ यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए भी या कहीं पर भी हम उसको यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, ना कि उसकी वैल्यू. सो इट इज़ लाइक गिविंग अ सेकेंड नेम टू आर वेरिएबल. एंड the current class object is the object which we are using to call any method or a variable. Now coming to the uses, first use is it helps us to refer to the current instance variable. तो जो भी current object का variable होता है हम उसको refer करने के लिए use कर सकते हैं. Then to invoke the current class constructor, जो भी हमारा करंट ऑब्जेक्ट है उसकी जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में हेल्प करता है. एंड पास एन आर्ग्यूमेंट इन अ मेथड, तो हम कोई भी करंट ऑब्जेक्ट को एज अ मेथड अगर एज एन आर्ग्यूमेंट अगर हम पास करना चाहते हैं इन एनी मेथड, देन वी कैन ऑल्सो यूज दिस कीवर्ड. सो लेट अस प्रैक्टिकली सी. सो फॉर द फर्स्ट यूज वी हैव क्रिएटेड अ क्लास कॉल्ड एम्प्लॉय. तो इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ID एंड एज. तो जो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमने ID और एज को पैरामीटर की तरह लिया है और फिर हमने यहाँ पे उनको पास करा है. सो जब हम यहाँ पर इसको वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो एक एम्बिग्विटी अराइज हो सकती है. दैट इज़ जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि हमने सेम लोकल वेरिएबल लिया है एज द इंस्टांस वेरिएबल. जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो वेरिएबल है उसी की तरह हमारा जो लोकल वेरिएबल है सेम दिखता है, दोनों का सेम नेम है. तो कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि कौन सा वाला जो वेरिएबल है वो किसकी वैल्यू किस में उसको पास करनी है. सो फॉर दिस वी कैन यूज़ आर दिस कीवर्ड. दैट इज़ अगर हम यहाँ पर लिखते दिस डॉट ID एंड दिस डॉट एज तो इससे पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है उसमें हम ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू को पास कराना चाहते हैं. So now it is very clear that which of these are the instance arguments and which one are the formal arguments. So our second use is invoking the current class constructor. That is, कई बार हमें होता है कि एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से हमें दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ जाता है, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ कर सकते हैं as it will also refer to our constructor. ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो पहले वाला
सेम क्लास जो हमारी थी उसके अंदर ही बस हमने 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए। पहले एक ही था पैरामीटराइज्ड, अब हमने उसमें एक और कंस्ट्रक्टर ऐड ऑन कर दिया, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ हमने जो हमारा एम्प्लॉय 2 का जो दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हमने दिस से हमारे जो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं उसको कॉल कर लिया। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट में एंटर होते ही जो कंपाइलर है वो हमारा फर्स्ट जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा, देन वो आगे इनिशियलाइजेशन करेगा। हेयर वी कैन सी द होल प्रोग्राम। हमने यहाँ पे वही चीज़ की है और दिस कीवर्ड के थ्रू हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। देन इन द मेन मेथड हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट p क्रिएट किया है यूजिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एंड अगेन हमने p1 क्रिएट किया है यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देन द डिस्प्ले फंक्शन इज़ कॉल्ड। सो जैसे हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज प्रिंट कराया है, एंड हेयर इन द आउटपुट वी कैन सी जो हमें एक लाइन मिल रही है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर invoked, it is the proof that when we call the parameterized constructor we always first call the default constructor. So एक और चीज़ कि ऐसा कुछ रूल नहीं है कि हम सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल कर सकते हैं। यूजिंग दिस वी कैन ऑल्सो कॉल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फ्रॉम विद इन द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट्स जस्ट दैट हमें उसके अंदर बस पैरामीटर्स पास करने होंगे। लाइक अगर मैंने यहाँ पर दिस के थ्रू ये नहीं कॉल किया था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी जगह मैं यहाँ पर दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल करना चाहती पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर देती जो कि है हमारे आईडी और एज, एंड देन द कंपाइलर वुड ऑलवेज कॉल द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर फर्स्ट व्हेन वी वुड कॉल द default constructor. And as here it is written, this process is called constructor chaining, calling one constructor from inside the another constructor. That is what we are doing here. Now coming to the third use, to pass an argument in a method. तो हम जब भी object as an argument pass करना चाहते हैं तो हम this keyword का use कर सकते हैं. So here is a program to pass this as an argument. तो हमने यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने void डिस्प्ले एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट लिया है। ओके, सो जो हमारा यहाँ पे एक और मेथड हमने बना दिया void pass, और इसके अंदर हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें कोई दूसरा ही मेथड बनाना है, हम उसे मेन मेथड में भी कॉल कर सकते थे डिस्प्ले फंक्शन को, और वहाँ पे भी हम पास कर सकते थे ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिया प्रोग्राम की एक और फंक्शन बना के, विच कैन बी अवॉइडेड। ओके, सो अगर हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया होता तो सीधा सीधा हम इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉल करते और दिस को पास कर देते। बट यहाँ पे हमने क्या किया, पहले पास को कॉल किया है, उसके अंदर डिस्प्ले को कॉल किया है, और डिस्प्ले के अंदर हमने दिस कीवर्ड के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को पास किया है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, जो कि कॉल कर रहा है मेथड को, एंड हेयर ऑब्जेक्ट इज़ कॉलिंग द मेथड पास, सो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। Here we can see our display method is invoked. So that is all for this video. From the next lecture onwards, we will start interfaces and packages, and also learn how to implement multiple inheritance in Java using interface. Till then, keep learning, keep coding, and subscribe to my channel for more such videos. You can comment your queries below and I'll reply them all. Tada!